दोस्तों पिछले दो वीडियोस में हमने नंबर सीरीज़ की बात की थी और आज का ये वीडियो भी नंबर सीरीज़ के ऊपर ही है। इसमें आज हम एक नए टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे। देखो नंबर सीरीज़ के ऊपर बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कई तरह के क्वेश्चंस बताए हैं और आज एक बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। तो आपको क्या है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि इस तरह के जो सवाल होते हैं आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज हम नंबर सीरीज़ के कुछ और सवाल देखेंगे और हो सकता है अगले वीडियो में भी नंबर सीरीज़ के ऊपर एक आध वीडियो और बनाना पड़े। फिलहाल आप आज देखिए कि आज मैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस में को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उतना ज़्यादा मतलब आपके सामने पिक्चर क्लियर रहेगी कि किस किस तरह के लॉजिक, किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। बहरहाल देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होता है इस तरह के सवालों में कि आपको एक सीरीज़ दी हुई रहती है। जैसे एक सीरीज़ में यहाँ पे एक लिख रहा हूँ 3, 5, 9, 15, 23, ये एक सीरीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके आधार पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा है A, B, C, D। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि C की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। अब इसको जरा ध्यान से समझिए आप, बस एक बार समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो ऊपर सीरीज दी गई है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इस सीरीज की इस स्थान की वैल्यू बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। जो लॉजिक इस सीरीज में है वही लॉजिक इस सीरीज में इस्तेमाल करना है आपको। और अब आप बताइए कि सी की जगह पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा इसमें कि हमें ये ऊपर वाली सीरीज में क्या लॉजिक है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, वो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि कैसे लॉजिक निकालते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये सीरीज सिंपल सी लग रही है तो देखो इसमें लॉजिक आसानी से निकल आएगा। 3 और 5 में +2 का अंतर है, आप जानते हैं। 3 और 2 5 होते हैं। 5 और 9 में +4 का अंतर है, आप जानते हैं। 9 और 15 में 6 का अंतर है। 15 और 23 में 8 का अंतर है। तो हमें हमारा जो इस सीरीज़ को बढ़ने के पीछे जो रीज़न है, जो बेस है, वो पता चल गया कि ये 2, 4, 6, 8 के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है ना। अब लेकिन क्वेश्चन हमें इस सवाल में नहीं है, क्वेश्चन इस सवाल इसमें है, दूसरी सीरीज़ में। वो ये कह रहा है कि यही सेम लॉजिक आप इसमें इस्तेमाल करिए, फिर बताइए कि सी की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये सीरीज़ हमें बनानी पड़ेगी। तो यानी पहले उसमें क्या है, +2 करना है हमको। तो 7 + 2 यानी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 9। फिर हमें करना है +4। तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। फिर हमें करना है +6। तो 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 19। तो हमारा आंसर आ गया। अब हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहो तो कर लो। यहाँ पे +8 करने पड़ेंगे, तो +8 करेंगे तो ये 27 हो जाएंगे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत केवल कितने की थी, इतने की। तो ये सेम लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सीरीज़ बना ली कि हमारा आंसर सी की जगह पे क्या आएगा, 19। तो ये एक नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ सवाल हम और लेते हैं आज के इस वीडियो में और उनको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इनको कैसे हल करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 12, 31, 48, 63 और दूसरी सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है 24 से। अब वो ये कह रहा है कि सी की जगह पे क्या आएगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। सी की जगह पे क्या आएगा। तो ये भी बिल्कुल जैसा अभी हमने किया था, सिंपल वैसा ही सवाल है। बस हमें इनका वो पता करना है कि इसके बीच में किस बेस पे ये सीरीज़ बढ़ रही है। तो देखो 12 और 31 के बीच में आप देख लो कितना अंतर है, 18, 19 का अंतर है, ठीक है। 12 और 31 में 19 का अंतर है प्लस, यानी 12 में 19 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएंगे। 31 और 48 में कितने का अंतर दिख रहा है हमको, 31 और 48 में अंतर दिख रहा है हमको 17 का, ठीक है ना। और 48 और 63 में कितने का अंतर दिख रहा है हमको, 15 का, ठीक है। ये अंतर। तो अब हमें हमारी सीरीज का वो पता चल गया कि ये पहले
इसमें जोड़ा जा रहा है लेकिन दो दो कम होते जा रहे हैं। पहले 19 जोड़े गए, फिर 17 जोड़े गए, फिर 15 जोड़े गए, तो अगले में जोड़े जाएंगे कितने, 13। ठीक है, लेकिन अगले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाली सीरीज से मतलब है। हमें सेम लॉजिक इसमें इस्तेमाल करना है। तो यानी पहला जो पद एक ही जगह पे हमारा आएगा वो कितना आएगा, उसमें हमें प्लस 19 करना है। तो 24 और 19 कितने हो जाएंगे, 24 और 19 कितने हो जाएंगे, 43। ठीक है, अब हमें जोड़ना है 43 में 17। ठीक है, इसमें हमें 17 जोड़ना है। तो 43 में 17 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 60। अब 60 में हमें जोड़ना है कितने, प्लस 15, तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, 75। तो सी की जगह पे हमारा आंसर क्या आ गया, 75। ठीक है ना। तो ये एक नए टाइप के सवाल हैं जिसके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, 2-3 और देता हूँ। बहरहाल इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मेरा बस आपसे कहना यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। देखो, एक तो आप वो भी सीख रहे हो कि लॉजिक निकालना कैसे, जो हमने पिछले 2 वीडियोज में डिस्कस किया था कि इनके बीच में ये जो नंबर सीरीज़ के प्रश्न होते हैं, मान लो यहीं पे आपसे पूछ लिया होता है कि आगे क्या आएगा, तो वो जो मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है वही तरीके के सवाल हो गया वो। लेकिन अगर उसने इसमें इतना और ऐड कर दिया तो फिर ये एक दूसरे तरह का सवाल हो गया। लेकिन सब सोचना आपको उसी तरीके से है फिर भी, क्योंकि अगर आप इसका लॉजिक नहीं पता कर पाओगे, इसमें क्या बेस पे सीरीज आगे बढ़ रही है, तो फिर आप ये भी नहीं कर पाओगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सकें वो इस तरह की प्रैक्टिस करिए। चलिए और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आ चुका है एक एग्ज़ाम में, बैंक में शायद कभी। तो देखिए, अब इसमें हमें लॉजिक वो निकालना है अपना बेस के, किस बेस पे ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो हम कोशिश करते हैं, अगर हमने इसका बेस निकाल लिया तो इसका बड़ी आसानी से फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, कोशिश करते हैं हम। अब अगर आप इसमें वैसे देखोगे 2 पंचे 10 होते हैं, लेकिन 10 पंचे 50 होते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आप 2 का गुणा कर दो और प्लस इसमें 6 कर दो तो 10 हो जाते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 6 10 हो गए। इसी तरह इसमें आप 2 का गुणा कर दें और फिर उसमें 7 जोड़ दें। ठीक है, तो ये 27 हो गए। इसी तरह 27 में आप 2 का गुणा कर दें, 27 दूनी 54 होते हैं, और फिर उसमें 8 जोड़ दें तो ये 62 हो गए। ठीक है ना। अब ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया, गुणा 2 प्लस 6, गुणा 2 प्लस 7, गुणा 2 प्लस 8। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और हमें चाहे बी निकालना हो, चाहे सी निकालना हो, चाहे ए निकालना हो, कोई सा भी पूछा हो, सबका आंसर दे सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बस वही करना है, कुछ नहीं। इसमें गुणा 2 प्लस 6, तो गुणा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 16, यानी एक ही जगह पे आ गए 16। फिर हमें करना है गुणा 2 प्लस 7, तो गुणा 2 प्लस 7, तो 16 दूनी 32, 32 और 7 कितने हो गए, 39, 39। ठीक है। इसी तरह सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो गुणा 2 और प्लस 8, तो 39 दूनी कितने हो गए, 40 दूनी 80, 39 दूनी 78, 78 और 8 कितने हो जाएंगे, 86। ये आ गया आंसर। अब इसमें जो भी पूछा हो आपसे, उसने कहा है कि ए की जगह पे क्या है तो आप ए बता सकते हो, बी की जगह पे क्या है तो बी बता सकते हो, सी की जगह पे क्या है सी बता सकते हो, और भी आगे होता तो आप और इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते। ठीक है ना। बहरहाल ये समझो कि ये इस तरह से भी सीरीज़ में लॉजिक हो सकता है कि इस तरह से बढ़ रही है। आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा मत सोचो कि 2 पंचे 10 होते हैं, फिर 10 पंचे 50 हो ही नहीं रहे तो आप क्या करें, ऐसा नहीं। कई तरह से बढ़ सकती। मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में खास तौर पे इसी तरह के सवाल लिए थे, आप उनको भी देख लेना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। एक सवाल और लेता हूँ इस वीडियो में, इसके बाद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आज के सवाल मैं बताना चाह रहा था वो किस टाइप के हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को देखते हैं। 5 12 4 10 3 8 और दूसरी सीरीज़ ये दी गई है 6 ABCDE। अब आपसे पूछा गया है कि मान लो सी की जगह पे क्या आएगा या बी की जगह पे क्या आएगा, डी, वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल हमें तो इससे लेना देना है कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो आप ये देखिए, 5 और 12 के बीच में हम एक रिलेशन बिठा सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि अगर हम 5 में 2 का गुणा कर दें और प्लस 2 कर दें तो 12 आ जाते हैं। 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है ना। इसी तरह
अगर हम 12 में 2 का भाग दे दें और -2 कर दें, देखो यहाँ पे हमने गुणा किया और यहाँ पे हम कर रहे हैं भाग, ये देखो, ये भाग 2 और -2, तो 4 आ जाते हैं। 12 में आप 2 का भाग देंगे 6 आएंगे, 6 में से 2 घट जाएंगे, 4 बचेंगे, ठीक है ना। अब ये वापस ये वाली चीज़ फिर इसमें हो जाएगी। 4 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और +2 कर दें तो 10 आ जाती हैं। 4 दूनी 8 और 2 10। फिर हमने यहाँ पे किया 10 में भाग दिया 2 का और इसमें से 2 घटा दिए, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएंगे और 5 में से 2 घट जाएंगे तो 3 आएंगे, ठीक है ना। और फिर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और +2 करेंगे तो 8 आ जाएंगे। 3 दूनी 6 और 2 8। देखो हमें समझ में आ गया कि गुणा 2 +2 भाग 2 -2, गुणा 2 +2 भाग 2 -2, ये चल रहा है, ठीक है ना। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये 6 है हमारा पहला वो है, वो 6 है, तो इसमें गुणा 2 +2 कर देते हैं। गुणा 2 +2, तो 6 दूनी 12 और 2 14, तो एक ही जगह पे तो आ जाएगा 14। अब इसमें हमें करना है 2 का भाग और -2, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आएंगे, उसमें से 2 घटा देंगे तो 5 आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 5। अब फिर करना है हमें गुणा 2 +2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12। फिर करना है भाग 2 -2, तो 12 में से 2 का भाग दिया तो 6 आए, 6 में से 2 घट गए तो यहाँ पे आ जाएंगे 4। इसी तरह आगे बढ़ जाइए, 4 में 2 का गुणा करिए, 4 दूनी 8 और +2 यहाँ पे 10 आ जाएंगी। तो ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। अब जो भी सवाल आपसे पूछा हो कि भाई डी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू, आप आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस टाइप के सवाल भी आते हैं। मेन चीज़ थी ये टाइप, और दूसरी ये आप इनमें लॉजिक पकड़ना आपको होगा। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं, वो भी आपकी नॉलेज में होने चाहिए कि ये भी एक सीरीज़ का सवाल है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम एक नए टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ के ऊपर, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।